ऐसा है कि हिंदू धर्म में अगर हमें मान सम्मान मिलता है तो हम बौद्ध की शरण में नहीं जाते। अगर हम मुसलमान सिख बन रहे जितने ही तो जुल्म के सताए हुए ये कहते हैं कि भाई आप सब हिंदू हो। हमने कहा भाई हम हिंदू कहाँ से हैं? एक तरफ तो हिंदू कहते हो, एक तरफ मंदिर में जाने से राष्ट्रपति को भी पूजा आप दलित राष्ट्रपति तो बना दिया आपने, पर पूजा कहाँ सीढ़ियों पर करवा रहे। मैंने न्यूज पे देखा है, एक कह रहा है कि एक ब्राह्मण के 8वां पढ़ा हुआ ब्राह्मण होगा जो 20 साल का लड़का हमारे राष्ट्रपति से कह रहे कि इसके पैर छुओ। क्या यही हिंदू धर्म है? और फिर मैंने एक और कहा है भाई हमारे बौद्ध धर्म के तो बौद्ध हमारे पिताजी थे, बाबा साहब नहीं बौद्ध धर्म के बौद्ध को चलाने वाले बौद्ध जो तथागत सिद्धांत तो मान लो वो उन्हें हम मुखिया मान लिए। मोहम्मद के मुसलमानों के मोहम्मद साहब आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म से आए। इधर सिखों के ये जो अपना रहे हैं धर्म की तरफ जा रहे हैं, सही है। सिखों के जो मान लो गुरु नानक देव जी आए, लेकिन मैंने कहा अगर हमें हिंदू मानते हो तो हमारे पिताजी कौन है, संस्थापक कौन है? हिंदू क्या चीज़ है? इसका कोई भी मसीहा कोई होगा, किसने चलाया हिंदू धर्म? किसने चलाया? तो सनातन। तो हिंदू कहाँ से आ गए? हिंदू कहाँ सनातन है ना। देखिए लेकिन ये तो अरे मीडिया आप कमाल कर रहे, न्यूज को नहीं देखते हो। हम हिंदू बहुत सम्मित पात्रा बत्रा जी हिंदू हिंदू क्या है? हिंदू राष्ट्र वोट के लिए हिंदू होते हैं। अरे यार हिंदू राष्ट्र जैसे मुसलमान कहाँ चले जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे? क्या बेडमना की बात करते हैं आप। कम से कम इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने कहा था भारत हम भारतवासी हैं, क्या इन्हें कहने में शर्म लग रही है क्या? हम भारत के वासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, हमें अपना। लेकिन जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं उनको दिक्कत होगी पूरे देश भर में उन प्रतिज्ञाओं को लेकर। वैसे बाबा साहब की बात करते हैं, मोहन भागवत भी, मोदी भी, लेकिन उनकी 22 जो प्रतिज्ञा है उससे दिक्कत हो रही है। अरे भाई आप एक बताओ, बाबा साहब साहब मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिस बाप की औलाद नालायक होती है तो उस बाप को कोई नहीं पूछता है, जिस बाप की औलाद लायक कलियाती दुनिया पूछती है। क्या सन 1984 से मोहन भागवत और मोदी जी कहाँ गए थे? कभी बाबा साहब का नाम लिया? जब बहुजन समाज पार्टी जगी, मानवर काशीराम साहब ने हम जैसे को जगाया, हमने बाबा साहब को ले आए तो वो मुखिया बना बैठे। वो नाम लेंगे, वो क्या लेंगे? उनकी आने वाली औलाद लेंगे। तो सही है बुद्ध की तरफ जाना, बिल्कुल सत्य है। आप बुद्धिस्ट हैं क्या? हैं हिंदू हैं? अब ये तो तुमने हमें बेडमना में डाल दी है। क्यों? बौद्ध की 22 प्रतिज्ञा, साधारण इंसान कोई झूठ बेशक बोले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। उन प्रतिज्ञा जा रहा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। पर मसीहा मानवर काशीराम साहब आए, हम लोगों को जगाया, अंधों को आंखें देने वाले, बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जबान देने वाले। जय साहब ने हमें बताया कि आप इस देश के शासक थे और शासक बनोगे। साहब ने, मैं साहब के साथ रहा हूँ, साहब ने जो हमें रास्ता बताते उस पर चले, हमें सफलता मिली। सफलता जहाँ तक मिली, आज गर्व से हम 12 नंबर पे आते थे, आज ये 12 नंबर हमारा है। साहब ने नारा लगाया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो आपको नजर आ रहा होगा। और लखनऊ से लेकर नोएडा तक जो महापुरुषों के स्टैचू लगे, आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हम मानवर काशीराम साहब के चेले, ये मत समझो अकेले हैं हमारे साहब के। और हमने लखनऊ के अंदर जो सत्ता बहन जी आई हैं वो सब दलितों को, ओबीसी को, सबका उद्धार, कोई भी सवर्ण ही नहीं बचाए, सबके लिए काम किया बहन जी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर आज देश का प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकता है, इतना बहन मायावती ने काम किया है। वर्तमान में क्या विचार करने की जरूरत है? अभी समाज में जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जो भी कुछ है, जिनका लालची स्वार्थी जो जा रहे हैं, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं होता है। जाएंगे वो बहुजन समाज से जो निकलेगा वो मिट्टी मिल गया, कभी भी वो उछल के नहीं आ सकता। ये देख रहे हो गए, हम नाम नहीं लेते, अनेक गए, लेकिन बहन जी का मिशन चलता रहेगा। राजनीति को ऊपर नीचे आती रहती है, सत्ता में हम फिर आएंगे और फिर इस मिशन मूवमेंट को साहब के को, बहन जी के को मिशन रुक गया या फिर नहीं, कभी रुकना
ये क्रांतिकारी लड़ाई है, इसे रुकना कहाँ दोगे? कभी राजनीतिक में सीटें कम ज़्यादा आती रहती, वोट पसंद देख रहे हैं हमारा। चलो जो 22 था गिरावट आई है, इसे हम पूरा कर लेंगे आने वाले 2024 में। ऐसी बात नहीं हमारा। और क्या आगे सुधार करना चाहिए बीएसपी को? नहीं, सुधार की कोई नहीं। जो कार्यकर्ता भटक गए, कहीं भूल गए, नए युवा इधर उधर गए, उन्हें पता चल गया है। कार्यकर्ता भटक गए, हाईकमान भटक गया? नहीं, हाईकमान कभी भटक सकता है? क्या बात कर रहे हो? हाईकमान कैसे भटक जाएगा? तो फिर रेल का इंजन पार्टी की स्थिति क्यों ऐसी हो रही है? नहीं, पार्टी की स्थिति ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लोगों को दूसरे जो मनुवादी कहते हैं, साहब ने कहा था कि आपके पास मणि मीडिया, आज सारे का सारा मीडिया मनुवाद का गुलाम बना हुआ है, बिका हुआ है, वो हवा चलाता है। कोई मनुवादी प्रचार नहीं करता है, सिर्फ मीडिया प्रचार करता है। मीडिया ने दुष्प्रचार किया तब पार्टी हमारी कमजोर रही। मीडिया ने कहा कि इसमें 80-20 की लड़ाई कर दी, चलेगा ना? अखिलेश जी और मोहम्मद सारे के सारे क्या हुआ? 132 समेट गए। अगर वो वोट इधर बहुजन समाज में होता, हम सत्ता में होते। मनुवाद को रोकना बहुजन समाज के अलावा और भारत के अंदर किसी की दम नहीं है जो मनुवाद को रोक सके। बहुजनों पे, खासकर दलितों पे, SC/ST पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? अत्याचार बढ़ रहे हैं और बढ़े भी फिर उनको सोचना चाहिए ना। मान्यवर साहब कहते हैं शासक बनोगे तभी अत्याचार रोकेंगे। देखो, साहब ने ये भी कहा है एक दफे, इसी 12 नंबर पे हम आए थे, तो सारी जगह से हमारी पार्टी निकल के आई है। तो यहाँ पर आके एक साहबान आ गए और साहब से कहते, साहब जो बताओ सगरई तो पार्टी जीती आई हमारी, दिल्ली में क्यों नहीं जीती? तो दिल्ली में आप पिटते नहीं हो, अगर आपकी पिटाई ठुकाई होगी तब आप जागते हो। पिट रहे हो दिल्ली में, आप तो पीट रहे हो। तो फिर एकता आएगी। कभी भी बलि बकरा की दी जाती, शेर की नहीं। जो हमारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और होना चाहिए, इन पर अत्याचार नहीं होगा। जो इकट्ठे संगठन नहीं बनाएंगे। अगर हम किसी वाल्मीकि भाई से कहते हैं आओ हम आपके भाई हैं, वो हमसे लग जा रहे। किसी और कुंभ से कहते हैं, जब हम 600 जातियों में बांटे गए लोग, उनके पास जब हम कहते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, एक बताओ, एक अंगुली को कोई भी पकड़ के तोड़ देगा। जब एक मुट्ठा बनेगा तो किसी माई के लाल की दम। लोग 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसमें कुछ है नहीं तो माने क्यों? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हरी अभी आ रहा हूँ। देवी देवता 33 करोड़ इनके भैया। अरे मैंने तो देखा, मैंने कहा तुम एक का नाम बता दो, कोई नाम ही नहीं बताता। नाम नहीं बता पा रहे जे। अरे भाई तुम बता रहे हमारे देवी देवता, उनका नाम बताओ। एक भी नहीं बता रहा हमें नाम, तो है कहाँ? सरस्वती कौन से? जो हमने मूर्ति, जिसकी जो बात करते हैं शेरावाली की मूर्ति को हमारे कुम्हार भाई ने मिट्टी से लेकर के खूब बनाई, रंग पेंट कलाकार ने करा, सब कुछ हमने बनाया। गांव के इलाकों में ऐसे इस तरह के नोट भाई आपने जो देखा होगा कि बंगाल में चुनाव हो रहा था, भाई चुनाव को नहीं दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कह रहे कि वो बच्चा कार खराब हो गई थी, चुनाव की क्या जिम्मेदारी बनती है? दूसरी कार भेजे। बीजेपी के कार्यकर्ता के कार में और डब्बा रखे जाता है, कितना अंधेर है। वो तो यूपी में भी दिखाई दिया ना, कितना अंधेर है। एक आप ये बताइए, चुनाव बीजेपी की सलाह है तो फिर क्या करोगे? इस देश का जो मुखिया हो, जिसे कहा जाता हो ट्रायल ईवीएम थे। आज ये चीजें जो हमारे यहाँ की, अगर कोई बच्ची हमारे समाज की आगे बढ़ के आती है, जो उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ भी कह ले, ये अपनी बात को दबाने के लिए कुछ भी कह लेते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि अगर सर आपको नहीं लगता धर्म का ज्यादा बोलबाला है? नहीं, मैं देखो अभी मैं जैसे हम सभी लोग यहाँ सीनियर लोग भी हैं, ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों है बहुजन समाज पार्टी के लिए? क्योंकि इनके अंदर जो इंस्टिल है कि मुझे ये करना है, क्योंकि कांसी राम जी के जगाए हुए लोग हैं, है ना। अभी जो हमारा वोट परसेंटेज कम हुआ है, हमें मानना चाहिए कम हुआ है, तो मान ही तो नहीं रहे, यही तो दिक्कत है ना। पूरे देश में 9 लाख वोट जमा के
देखो क्या है कि कुछ लोगों के अंदर कमी रही होगी तभी तो वो छूटे हमारे साथ। तो हमारे उन लोगों के अंदर जो कांसीराम जी ने कॉन्फिडेंस जगाया था उसमें वो कॉन्फिडेंस जगाना कि वो छूटे ना, या जो हमारे जो दलाल लोग घूम रहे हैं मतलब कॉन्फिडेंस में कमी आई है, कमी आई है। तो हमें उस चीज के लिए बार बार अपनी बात को कहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। एक बार जाने से नहीं होता, वो हम सबको मिलकर बार बार जाना होगा, जिससे जो कॉन्फिडेंस इन लोगों के अंदर, मेरे अंदर दिखता है या बहन जी के अंदर दिखता है, वो सबके अंदर दिखाई। पर बीएसपी का कोई नेता कांसीराम बनने के लिए तैयार नहीं है। देखो जो भी नेता लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें हमारा जो सामाजिक काम है वो भी करना चाहिए। हम लोगों में भी कुछ ऐसी चीज ऐसी हुई है जो सामाजिक रूप से, हम सभी नेता बन जाएंगे तो काम नहीं होता ना। बहन जी काम कर रही है, उन्होंने अपने लोग लगाए हुए हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर किसी के पास जाएं, उन्हें समझाएं कि कहाँ पर कमी हो रही है। लेकिन ये जो लोग लगाए हैं बहन जी ने, जो टीम तैयार करी है, ये फीडबैक नहीं देती कि नीचे क्या है? नहीं, फीडबैक पूरी देती है वो जरूर उनका एक ऐसा सिस्टम होगा जो वहां तक पहुंचती होगी, क्योंकि उन्होंने टीम ऐसी करके बनाई हुई है। अभी आप तो रिजल्ट जीरो क्यों हो जाता? देखो रिजल्ट जो जीरो हुआ है हाईजैक करने के लिए, बिल्कुल सही बात है जो उन्होंने कही कि बहुत सारे दलाल लोग हम लोगों के बीच में हैं। हम उनकी बात मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, नई नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोगों के बहकावे में आते हैं। सर ये कोई पहली बार नहीं बनने पार्टी, पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन जब बाबा साहब ने आरपीआई बनाई ना, फिर मान्यवर कांसीराम जी ने बनाई ना, बहुजन समाज पार्टी, तो बनती चली आ रही है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनके लोगों को तोड़ा गया, उनको लोगों को तोड़ा गया और उनको मतलब बहकाएगा लोगों को, वो तोड़ गया। और मान्यवर साहब का सपना कैसे पूरा होगा, कैसे शासक बनोगे देश समाज पार्टी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह से इसको कंट्रोल किया हुआ और मजबूती के साथ रोका हुआ है, और हम लोगों के अंदर जो नए नए लोग आ रहे हैं उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। कहाँ रुक रहा सर? कोई नेता नजर आ ही नहीं रहा सर। उससे अब रुकने वाला नहीं है। जैसे आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा, एक बार ऊपर जाता है तो फ्लक्चुएशन होकर नीचे आती है, तो एक करेक्शन होती है, तो वो करेक्शन के शमसुद्दीन रायन पे यूपी के चुनाव में कितने आरोप लगे, ऑडियो भी वायरल हुआ, फिर उनको उठा कर लिया आप लोग। देखो ऐसा है कि हमें और आपको तो हर एक चीज नहीं पता, कैसे करके कौन सी चीज मैनेज करनी है हमको, और ऐसा हुआ भी है नहीं हुआ, हम कोई भी मीडिया में फैला दें बात तो मान लें, हम इतनी आसानी से हम नहीं मान। आप सफाई भी तो नहीं देते ना आप। सफाई तो जब देंगे, एक बार बताइए, हम किसी बात को, एक छोटी सी बात को क्यों सफाई देते होंगे? हमें अपना काम करना है। मतलब छोटी बात है, आप यूपी का चुनाव हार गए। नहीं छोटी, वो हम इसलिए नहीं हारे हैं कि तो एक दुनिया बंद हो जाएगा। समाज इसलिए हारे हैं क्योंकि हम लोग चलिए आइए। हाँ अंकल।